दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपको आलस से क्यों आता है? तो आइए भगवान बुद्ध की कहानी से समझते हैं कि हमें आलस से क्यों आता है। बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे। तब तक एक आदमी आया और वे आदमी अपने आलस से बहुत ज्यादा परेशान था। आलसी आदमी भगवान बुद्ध से बोला, भगवान आप मेरी मदद कीजिए। मैं आपके शरण में आया हूँ और अपने आलस से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरा आलस्यपन दूर हो जाए। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे दोस्तों को भी ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस से क्या होता है? आलसी आदमी बोला, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत कुछ नुकसान हुआ है। भगवान बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो ले लो, जिससे कि तुम्हें अपने परेशानी से छुटकारा पाना आसान हो जाए। आलसी आदमी बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में कोई हल बताएं। फिर भगवान बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है जिसे जाने अनजाने में हम खुद उसे जन्म देते हैं। आलस्य दो मूल कारणों की वजह से जन्म लेता है। पहला है शारीरिक और दूसरा मानसिक। परंतु शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर को भोजन से ही ऊर्जा मिलती है। यदि प्राकृतिक रूप से हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी तरह से ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसके विपरीत यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर ले जाता है। दूसरा कारण, हमारा शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य की जाल में फंसा लेती हैं। भगवान बुद्ध ने आलसी आदमी को अपने शिष्य के तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनकी चलने फिरने बैठने और सोने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब आलसी आदमी को कुछ समझ नहीं आया, तब फिर भगवान बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे एकदम सीधा बैठते हैं और चलते हैं तो उनके दोनों पैरों का संतुलन बना रहता है, और जब वे सोते हैं तो उनका शरीर एकदम सीधा रहता है। ऐसा करने से रात्रि में सही तरीके से नींद आता है। आलसी आदमी बोला, भगवान नींद तो आलस्य का ही सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान बुद्ध बोले, हाँ। भगवान बुद्ध ने कहा, नींद अगर कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी। ऐसा करने से शरीर में ज्यादा आलस्य उत्पन्न होगा। यदि नींद ज्यादा लोगे तब भी ये परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी आदमी ने बोला, भगवान ये तो मैंने स्वयं में भी अनुभव किया है। भगवान बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों को भी जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है हमारे अतीत के पुरानी गलत अवधारणा। अक्सर ऐसा होता है, हम जिन कारणों में पहले असफल हो चुके होते हैं, वह तुम्हारे अंदर ऐसी मानसिक भावनाएं उत्पन्न करता है कि तुम उस काम में हमेशा असफल होते हो, जिस वजह से तुम उस काम को करने में हमेशा असफल होते हो। इसलिए तुम्हें उस काम को करने में आलस्य आता है। ऐसी धारणा से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब तुम उस काम में असफल हुए थे तो अब उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानते हो, और असफल होने के बाद भी तुम उससे काफी कुछ सीखते हो। दूसरा कारण,
आलसी और कामचोर व्यक्ति की संगति से कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर हम जिसके साथ रहते हैं हम उन जैसे बन जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का बहुत सरल उपाय है, कामचोर और आलसी आदमी से दूर रहो। जैसे तुम ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन के साथ करता हो और तुम्हें उनसे कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। भगवान बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस का सबसे बड़ा कारण है, किसी काम को कल पर टालते रहना। और यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस काम को कर लेना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध ने आलसी आदमी से एक प्रश्न पूछा, मान लो तुम अगर रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें जोर की प्यास लगी हो तो तुम क्या करोगे? आलसी आदमी बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा और ऐसी जगह तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। फिर भगवान बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर तक पानी नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? आलसी आदमी फिर बोला, भगवान मैं तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा, यह मानसिक स्थिति का चौथा कारण है। किसी भी लक्ष्य का निश्चित ना होना, यह भी आलस्य का मुख्य कारण है। भगवान बुद्ध बोले, बड़ी ध्यान से समझना, पांचवा व अंतिम कारण, यदि सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे हीरे जवाहरात का खजाना हो और तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो और तुम चलते चलते थक जाते हो, तभी अचानक डाकू आ जाएं, तो क्या तुम आलस ही करोगे या फिर तुम भागने लगोगे? आलसी आदमी बोला, भगवान मुझे वहां से तुरंत भागना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और खजाना पर खतरा है। भगवान बुद्ध बोले कि इसका मतलब तुम्हारे पास एक ठोस वजह है भागने का। यही है आलस का पांचवा कारण, किसी भी काम का ठोस वजह का ना होना। फिर वह आदमी बोला, भगवान अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ और इन सभी कारणों पर पूरे लगन से काम करूँगा और अपने आलस को दूर भगा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।